दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पहले के समय में लोगों को गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या खाना ठीक से ना पचना जैसी परेशानियां बहुत कम होती थीं, लेकिन आज लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति इन समस्याओं से परेशान जरूर मिल जाता है। कई लोग सुबह उठते ही पेट में भारीपन महसूस करते हैं, किसी को बार बार डकार आती है, किसी का पेट हमेशा फूला हुआ रहता है और कई लोग तो सिर दर्द, बेचैनी और कमजोरी तक महसूस करने लगते हैं। बहुत बार लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि शायद कमजोरी है, मौसम का असर है या काम का तनाव है, लेकिन असली वजह अक्सर पेट में बनने वाली गैस और कमजोर डाइजेशन सिस्टम होता है। जब हमारा खाना सही तरीके से नहीं पचता है, वह धीरे धीरे गैस, एसिडिटी और पेट की दूसरी समस्याओं का कारण बन जाता है। आजकल लोगों की खान पान की आदतें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। सुबह का नाश्ता छोड़ देना, देर रात तक जागना, ज्यादा चाय या कॉफी पीना, बाहर का तला भुना खाना, फास्ट फूड, ज्यादा मसालेदार चीजें और दिन भर कम पानी पीना, ये सारी आदतें धीरे धीरे हमारे पेट को कमजोर बना देती हैं। शरीर को जरूरी फाइबर और पोषण नहीं मिल पाता, पेट में गंदगी जमा होने लगती है। जब पेट सही तरीके से साफ नहीं होता तो गैस बनने लगती है और यही गैस शरीर के अलग अलग हिस्सों में परेशानी पैदा करती है। कई लोगों को छाती में भारीपन महसूस होता है, किसी को पेट में जलन होती है, कुछ लोगों को बार बार कब्ज की शिकायत रहती है और कुछ लोग हमेशा थकान महसूस करते हैं। अगर समय रहते ही इन बातों पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे डाइजेशन सिस्टम और भी कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से इन परेशानियों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान और पूरी तरह से नेचुरल उपाय बताने वाला हूँ, जिसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें लगभग हर घर की रसोई में मिल जाती हैं। इस उपाय से हम मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। ये चारों चीजें पेट को मजबूत बनाने, गैस को कम करने और डाइजेशन को सुधारने के काफी असरदार और मददगार साबित होती हैं। अगर आपको बार बार गैस बनती है, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी रहती है, कब्ज की परेशानी है या आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको हर बात बहुत आसान और विस्तार से समझाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। क्या आप लखनऊ, पटना, भोपाल, दिल्ली, जयपुर, मुंबई या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपकी राय जानना मुझे अच्छा लगता है। अब सबसे पहले समझते हैं मेथी के दाने के बारे में। मेथी दाना सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि पेट के लिए बहुत उपयोगी चीज माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पेट को साफ करने में मदद करता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए यह काफी फायदेमंद माना जाता है। जब पेट सही तरीके से साफ होने लगता है तो गैस बनने की समस्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मेथी दाने में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त एसिडिटी को कम करने में मदद करते हैं। अगर खाना खाने के बाद जलन महसूस होती है या पेट भारी रहता है तो मेथी दाना पेट को आराम पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से लोग बार बार अनहेल्दी चीजें खाने से बचते हैं। अब बात करते हैं जीरे की। जीरा लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह डाइजेशन के लिए कितना उपयोगी माना जाता है। जब हम ज्यादा ऑयली या मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट को उसे पचाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में जीरा डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने में मदद करता है। जीरे में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट में गैस बनने की समस्या को कम करने में सहायक माने जाते हैं। कई लोग खाना खाने के बाद जीरा पानी पीते हैं, क्योंकि इससे पेट हल्का महसूस होता है। इसके अलावा जीरा शरीर के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे लोगों को भी फायदा मिल सकता है। अब समझते हैं साबुत धनिया के बारे में। ध्यान रखिए कि इस उपाय में पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा साबुत धनिया ही लेना है। साबुत धनिया में फाइबर और कई प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो पेट को आराम देने में मदद करते हैं। यह डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाने और कब्ज जैसी परेशानियों को कम करने में उपयोगी माना जाता है। कई लोगों का पेट हमेशा भारी रहता है और खाना धीरे धीरे पचता है। ऐसे लोगों के लिए साबुत धनिया काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यह शरीर में हल्कापन महसूस कराने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं सौंफ की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं। ऐसा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सौंफ पेट को आराम देने में भी मदद करती है। सौंफ पेट की जलन, गैस और भारीपन को कम करने में काफी उपयोगी मानी जाती है। सौंफ पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में मदद करती है और डाइजेशन को बेहतर बनाने में भी सहायक मानी जाती है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में जलन या काफी बेचैनी महसूस होती है, उनके लिए सौंफ काफी फायदेमंद मानी जाती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीज मिलकर पेट के लिए एक अच्छा घरेलू मिश्रण तैयार करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं और इन्हें इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। अब सवाल आता है कि इन चीजों का सही उपयोग कैसे करना है ताकि इनका पूरा से पूरा फायदा मिल सके। तो मैं आपको इसका
पूरा तरीका बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आप इसे सही तरीके से लगातार कुछ दिनों तक अपनाते हैं तो आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होने लग सकता है। सबसे पहले आपको एक साफ और सूखा गिलास लेना है। ध्यान रखें कि गिलास में किसी तरह की गंदगी या तेल नहीं होना चाहिए। अब इस गिलास में सबसे पहले एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालिए। मात्रा का सही होना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरत से ज्यादा मात्रा न डालें। इसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं करना है, साबुत धनिया ही इस मिश्रण के लिए सही माना जाता है। अब इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालें। जीरा इस मिश्रण को और ज्यादा असरदार बनाने में मदद करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। इसके बाद इसमें 2 छोटे चम्मच सौंफ डालनी है। सौंफ की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी जाती है क्योंकि यह पेट को ठंडक पहुंचाने में और गैस को कम करने में मदद करती है। अब इन सभी चीजों के ऊपर समान तापमान का पानी डालें। ना बहुत ज्यादा ठंडा पानी और ना ही बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। कमरे के तापमान का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। अब इस पूरे मिश्रण को हल्का सा मिला लें और फिर गिलास को ढककर रात भर के लिए छोड़ दें। रात भर पानी में रहने से इन सभी चीजों के गुण धीरे धीरे पानी में आने लगते हैं। अगर आपको अक्सर पेट भारी लगता है, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है या खाना ठीक से नहीं पचता, तो यह तरीका आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। अब अगली सुबह आपको इस मिश्रण को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसे किसी साफ बर्तन में छान लें ताकि पानी अलग हो जाए। लेकिन ध्यान रखें, जो भीगी हुई सामग्री बचती है उसे फेंकना नहीं है क्योंकि उसका दोबारा भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पानी को पीने का तरीका भी समझ लीजिए। इसे बिल्कुल खाली पेट नहीं पीना है। पहले कुछ हल्का खा लें, जैसे केला, थोड़ा दलिया, एक रोटी या 2 बिस्कुट। इसके बाद इस पानी को धीरे धीरे पीना है। अगर आप एक बार में पूरा गिलास पी सकते हैं तो ठीक है, वरना आप इसे थोड़ा थोड़ा करके भी पी सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इसे दोपहर से पहले ही पी लिया जाए। अब जो सामग्री बची हुई है, यानी मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, उन्हें दोबारा एक गिलास में डालें और फिर से पानी भर दें। अब इसे शाम तक भिगो कर रखें। शाम के समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच इस पानी को दोबारा छानकर पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसे देर रात में नहीं पीना चाहिए। अगर आप इस पूरे तरीके को लगातार 7 दिन तक सही तरीके से अपनाते हैं और साथ में खान पान की आदतों पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपको आपके शरीर के अंदर हल्कापन महसूस होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ घरेलू उपाय करने से फायदा नहीं होगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत बनी रहे, अगर आप दिन भर जंक फूड खाते रहेंगे, कम पानी पिएंगे, देर रात जागेंगे और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो पेट की समस्याएं दोबारा बढ़ सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, खाने में सलाद और फाइबर वाली चीजें शामिल करें, ज्यादा तला भुना खाने से बचें और रोज थोड़ा बहुत चलना या हल्की एक्सरसाइज भी करें। इसके अलावा खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा कर खाएं। बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने से भी गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द, लगातार एसिडिटी, उल्टी, खून आना, तेजी से वजन घटना या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। घरेलू उपाय हल्की और सामान्य समस्याओं में मदद कर सकते हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों में सही मेडिकल सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी आसान और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और काम की जानकारी के साथ।